वेस्ट बंगाल बीटेक लेटरल एंट्री का फॉर्म आ चुका है। पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। आराम से पूरा जानकारी लेंगे। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कॉलेजेस, बाहर के बच्चों को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में या फिर कोई और सरकारी कॉलेज में, उसकी बात करेंगे। मतलब आउटसाइड वेस्ट बंगाल के बच्चे, डोमिसाइल के बच्चे, क्या ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 19/3/2026 को स्टार्ट हुआ है, थर्सडे को। मंडे 6/4/2024 को बंद हो जाएगा। मतलब टाइम आपके पास कम है, 12 दिन और इधर 6, मतलब 18 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो फटाफट फॉर्म भर देना भैया, और इस वीडियो को शेयर कर देना बाकी दोस्तों के साथ ताकि वो फॉर्म भर पाएँ। ऑनलाइन करेक्शन, डाउनलोडिंग, रिवाइज, कंफर्मेशन पेज, आपके पास ये टाइम है। पब्लिकेशन ऑफ डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा, 5 से 13 तक है। पेपर आपका कब होगा? 13/6 होगा, सैटरडे को, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। रिजल्ट कब आएगा आपका? बाद में कब आएगा रिजल्ट यहाँ पर बताया जाएगा। तो कुल मिला के आपका जून में आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा लेटरल एंट्री का डेट का। अब चलते हैं हमारा जो बेसिकली ब्रोशर है, डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज कम टाइम है। वीडियो बना रहा हूँ मैं 21 को, तो उसके 21 या 22 तारीख से, तो ये आपका आ गया। 2 चीज़ में आपको 2 कोर्सेज में लेटरल एंट्री मिलेगा, एक बी फार्मेसी है और एक इंजीनियरिंग, इनकी बीटेक या फिर बीई बोल सकते हो। क्या बीटेक बीई में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है बीटेक बीई में, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फीस जो लगेगा आपका जीलेट के लिए, जनरल का मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 500, 400, 300। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, मेल का 400, फीमेल का 300, जो थर्ड जेंडर है यानी कि ट्रांसजेंडर का 200 रुपया लगेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये चीज़ें आप लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा डिटेल्स है, इसके बारे में पूरा एक जानेंगे। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल WB JEE बोर्ड से किया जाएगा, आपका जीलेट का होगा। इसमें एलिजिबल कौन है आपको बता देता हूँ। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा वाला एलिजिबल है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला एलिजिबल है, बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। बीएससी वाला एलिजिबल है, डिप्लोमा वोकेशनल एंड आपका बी वोकेशनल, बैचलर वोकेशनल एलिजिबल है। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जादवपुर में, तो बीएससी वाला या वोकेशनल वाला जादवपुर में एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 2 पेपर आएगा। पेपर 1 होगा डिप्लोमा वालों के लिए, पेपर 2 होगा फार्मेसी, मतलब डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में करें उनके लिए, या फिर बीएससी या फिर डिप्लोमा वोकेशनल या फिर बीएससी वोकेशनल, या फिर जो डिप्लोमा फार्मेसी करें उनके लिए क्या है, पेपर 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा, एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 1/4 रहेगा आपका। ये बेसिकली कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये बेसिकली एग्जाम पैटर्न है आपका, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ठीक है जी। ये आपका बीटेक वालों के लिए है। तो मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कितना आएगा, 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होगा 80, इसमें होगा 20, 100 टोटल क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया टोटल आपका। तो फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स पेपर 2 क्या रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन का आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 1/4 रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें कोई और चीज़ तो नहीं है खास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ये टाई ब्रेकिंग है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्या होगा आपका, जादवपुर वाला। देखिए, जादवपुर में अगर एडमिशन चाहिए तो आप अगर डोमिसाइल नहीं है, एडमिशन आप ले नहीं पाओगे। मैंने पढ़ा हुआ है तभी बता रहा हूँ। कोई भी सरकारी कॉलेज में सिर्फ वेस्ट बंगाल का बच्चा एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट। जादवपुर में वही केस है, बाकी भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में वही कहानी है आपका। जादवपुर में एडमिशन लेना है आपका, तो आपको चाहिए 60% नंबर। बाकी कॉलेजेस में देखा मैंने 45% में एलिजिबल है, जादवपुर में आपका चाहिए 60%। और जनरल वालों के लिए अगर आप SC ST OBC OBC भी हैं, PWD हैं, तो आपका कितना चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए, वो एलिजिबल हो जाता है। जो डी वोकेशनल है वो जादवपुर में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है,
ठीक है ना, डी वोकेशनल वाला। और कहीं देखा था मैंने बीएससी वाला भी शायद एलिजिबल नहीं होता है उसमें जादवपुर वाले में, बट यहाँ पर लिखा हुआ है डी वोकेशनल वाला एलिजिबल तो नहीं है भाई एडमिशन लेने के लिए। ठीक है जी। अच्छा आ जाओ यहाँ पर, ये किस में एडमिशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ठीक है। एंड एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स वाला है, सीट मैट्रिक्स तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको सारा। फिर आ जाओ हमारे पास डेटा, बहुत डेटा है मेरे को आपके साथ शेयर करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसमें नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बस सुनते जाओ जो बता रहा हूँ एक एक करके। पेमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इसमें नहीं जाएंगे। और ये मॉडल कीज़ देखने की जरूरत नहीं, बस प्रीवियस क्वेश्चन बाय कर लेना, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा। एक किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन, वो किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, अब सिलेबस देखेंगे थोड़े से। ठीक है, मैं आपको थोड़े से ज़्यादा पूर्वला दिखा दूंगा मैं। सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस आपके पास क्या क्या आएगा, ये आपके मैट्रिक्स आएंगे, फिर डिटर्मिनेंट्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब +2 वाला सिलेबस पूरा डाल दिया, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा मैथ्स में। फिजिक्स में क्या आ जाएगा आपका 11th क्लास का है, और कुछ 12th क्लास वाला भी है, सारा नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में 11th क्लास 12th क्लास दोनों मिल जाएगा आपको। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा आपका, ये आपके इतना रहेंगे। फार्मेसी वाले में आपका डिप्लोमा लेवल फार्मेसी सिलेबस जितना है उतना आएगा, जो बेसिकली फार्मेसी काउंसलिंग PCI से बेसिकली आपका रहता है। ये रूल ऑफ एग्जामिनेशन है, इस पर नहीं जाएंगे इतना ज़्यादा, ये डिफरेंट जगह पर ये अलग चीज़ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं जो आपको ढूंढ रहा था वो आपको बता देता हूँ मैं एक बार, जो बेसिकली डोमिसाइल वाला कहानी है, डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल वाला कहानी है भाई, मुझे डोमिसाइल वेस्ट बंगाल, ये रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल, ठीक है जी, ये भी डोमिसाइल वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिक्वायरमेंट्स डोमिसाइल वाला जो रहता है ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। मतलब कहीं बोलेगा सरकारी में एडमिशन लूँगा, लेकिन देखो वेस्ट इंडियन सिटीज़न एलिजिबल है, लेकिन वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वाला होना चाहिए तभी एलिजिबिलिटी आएगा, तो obvious सी बात है भाई, है ना। आ जाइए, ये जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला हो या फिर फार्मेसी वाला हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट होना चाहिए। चाहे आप एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट इन आलिया यूनिवर्सिटी, इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, या फिर एनी सरकारी जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए आपको चाहिए होगा क्या भाई साहब, आपको चाहिए होगा डोमिसाइल चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन फैशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अलग रूल है, उसमें आप क्या बोला हुआ है, डिप्लोमा होल्डर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम त्रिपुरा। तो अगर मान लो कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया है त्रिपुरा में, ठीक है, वो डिग्री लेवल अगर करना चाहता है अप्रैल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तो उसमें सरकारी कॉलेज से वो कर सकता है जो श्रीरामपुर और बरहमपुर में है, उनमें है। सिर्फ एक आपका एक्सेप्शनल केस है जो यहाँ पर था। इसके अलावा मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बोला था जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, एक बार कंफर्म कर देंगे। जादवपुर लास्ट ईयर कुछ पंगा भी हुआ था एडमिशन का, न्यूज़ आया था कि एडमिशन नहीं देंगे भैया लेटर एंट्री से, काफ़ी बेसिकली आपका, हाँ यहाँ पर देख लीजिए 60% मार्क्स ये डी वोकेशनल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ नहीं है भाई। हाँ, ये मेरे को याद आ गया, मतलब मेरे को मैंने पढ़ा था, देखो ये पर जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये शायद मिस कर देंगे मैक्सिमम बच्चे, ध्यान दीजिएगा।
BSc B vocational candidates are not eligible for admission in जादवपुर यूनिवर्सिटी थ्रू लेटरल एंट्री। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे इसको मिस कर देंगे। ये इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा था ढूंढने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो ये था पूरा डिटेल जानकारी, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। एक किताब जो आपका आता है लेटरल एंट्री का, उसको बाय कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब कई सारे बोलते हैं किताब उसको अच्छे से कर लो और एग्ज़ाम क्रैक करो, ठीक है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना अमेजिंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए फॉर योर बेटर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।